हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.2 आपको पढ़ा रहे हैं। ये बुक एग्जीबिशंस वाज हैड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर्स ऑफ टिकट्स शुड एट द काउंटर्स ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि एक स्कूल में एक फंक्शन पर कुछ टिकट्स मतलब कि 4 प्रणाली में टिकट बांटे गए हैं काउंटर पे, और ये देखना है कि पूरे टोटल टिकट्स कितने की सेल हुई, कितने के टिकट आपके बिके हैं। तो हमें सिर्फ आपके ये बताना है। आंसर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। फर्स्ट डे टिकट्स जो होंगे आप लिख दोगे 1094, सेकंड डे जो आपके टिकट्स होंगे वो लिख देंगे 1812, और थर्ड डे आपके जो टिकट्स होंगे 2050 एंड और जो आपके 4 डे टिकट्स होंगे वो होंगे आपके 2751। तो आप इसे टोटल कर दोगे और टोटल करके आपका मतलब कि ऐड कर दोगे, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल टिकट्स जो होंगे वो 7707 होंगे। और उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर्स। ही हैड सो फॉर स्कोर्ड 6980 runs is test match. He wishes to complete 10,000 run. How many more runs does he need? मतलब कि इसमें ये बताना है कि शेखर एक फेमस क्रिकेटर है और जो उसका स्कोर है वो 6980 है, और जो रन्स हैं उस मतलब कि 10,000 रन्स उसे कंप्लीट करने हैं। तो हमें ये देखना है कि उसे और कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है रन्स टू अचीव 10,000 और रन्स स्कोर जो उसका है ये दिया है 6980। तो जो रन्स है रिक्वायर्ड इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो रन रिक्वायर्ड्स जो है वो आपको पड़ेंगे 3020, क्योंकि इसमें क्या होगा 10,000 में से 6980 घट जाएगा, सब ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 3020 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो एक प्रत्याशी है उसने जो प्रत्याशी ने जिसने सफलता प्राप्त की, चुनाव जीता है, तो उसमें उसने 5,77,500 वोट प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो उसके निकट जो उसके पीछे था उसने 3,48,700 वोट प्राप्त किए हैं। तो ये देखना है कि सफलता प्रत्याशी ने कितने वोट अधिक प्राप्त किए हैं। तो ये देखना है, इसमें मार्जिन निकालना है। तो इसमें क्या होगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होगा उसे हम शुरू में लिख देंगे, उसमें से और जो नियरेस्ट सेकंड स्कोर्ड वाला जो नियरेस्ट कैंडिडेट होगा उसमें से हम उसे घटा देंगे। ठीक है, तो मतलब कि हम क्या करेंगे 5,77,500 में से 3,48,700 को घटा दिया जाएगा। तो जो मार्जिन बिटवीन दैम इसमें दिया हुआ है, तो इसका मार्जिन बिटवीन दैम जो आएगा 2,28,800 आएगा। तो वो इतने वोटों से अधिक सफलता प्राप्त की। इसी तरह आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक जनवरी के, और सेकंड वीक में इसमें दिया है वर्थ और सेकंड वीक में क्या है कि 4,07,68 इन द सेकंड वीक
ऑफ द मंथ। सेकेंड वीक में उनकी सेल ये हुई है। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन ईच वीक वाज द सेल्स ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। तो इसमें हमें ये बताना है कि बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891 और सेकेंड वीक 4,07,68। तो हम इसे टोटल कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि टोटल 2 मंथ्स में कितनी सेल हुई। तो टोटल 2 मंथ्स में हमारी जो सेल हुई वो 6,86,659। उसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई, कौन से हफ्ते में, कौन से सप्ताह में ज़्यादा सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या इसमें दिया हुआ है आपको, बुक्स सोल्ड इन स्कोर्ड सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे 4,07,68 ले लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे 2,85,891 ले लेंगे और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा पता लग जाएगा कि हमारा जो मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, मतलब कि हमारे सेकेंड वीक में अच्छी सेल हुई और उसमें हमें कितना फ़ायदा हुआ 1,14,817 का हमें फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर्स एंड द लास्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, हमें उनमें क्या करना है कि हमें उनमें से उनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक बार ग्रेटर दैन इन ग्रेटर, मतलब कि आपको एक बार उल्टी संख्या रखनी पड़ेगी, एक बार सीधी संख्या, एक बार उल्टी। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने शुरू में ले लिया, हमने शुरू में हमें संख्या पहले 7 लिखना पड़ेगा, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, क्योंकि इसमें पहले ही दे रखा है ग्रेटर्स 5 डिजिट्स नंबर्स यूजिंग। देखिए हमें ग्रेटर्स बड़ी संख्या की तरफ से लिखना शुरू करना है। उसके बाद उसके माइनस में हमें दिया हुआ है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर यूजिंग। अब जहाँ हमें स्मॉल नंबर्स से शुरू करना है 2, 3, 4, 6, 7, तो उसका डिफरेंस निकाल देंगे। उसका डिफरेंस इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि डिफरेंस आप इसमें से माइनस कर दो, माइनस करके हमारा क्या आएगा, माइनस करके हमारा आएगा 52,965 और हमारा जो इसका डिफरेंस होगा ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है ज़रा ध्यान से देखें। ए मशीन ऑन ए एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2,825 स्क्रूज का मतलब उसको बना रही है नट बोल्ट ए डे, एक दिन में वो इतने बोल्ट बना रही है। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोडक्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। वो कह रहा है कि जनवरी के महीने में, पूरे जनवरी के महीने में वह कितने बोल्ट बनाएगी। तो इसमें देख लो जनवरी के महीने में, तो पहले तो बात सभी को पता होनी चाहिए, जनवरी के महीने में जो दिन होते हैं, डे होते हैं, वो 31 होते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें इसके गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें दिया भी हुआ है नंबर्स ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डेज हो गया 2,825 और आप क्या कर दोगे नंबर्स ऑफ डे इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में दिन होते हैं 31 डेज। उसके बाद आपका 2,825 की मल्टीप्लाई 31 से कर दोगे। 31 से जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो हमें पता लग रहा है कि जनवरी के महीने में हमारे जो बोल्ट स्क्रूज बनेंगे वो बनेंगे 87,575। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हम क्या 7th क्वेश्चन कराएंगे। अब ए मार्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक व्यक्ति है, उस पर 78,592 रुपये हैं। सी प्लेस्ड ऑन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1,200 ईच। जो रेडियो है, एक रेडियो कीमत 1,200 रुपये है और उसने ऑर्डर कर दी 40 रेडियो ऑर्डर कर दी। हाउ मच मनी विल रिमाइंस विद हर आफ्टर द परचेज। उस पर कितने पैसे शेष बचे ये बताना है। तो सवाल अब जब हम आंसर बताते हैं आपको, तो आंसर वैसे स्पष्ट रूप से हमने इसमें दिया हुआ अभी है आंसर 7।
कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो की कीमत 1200 है, 1200 रुपये है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो अब तो 40 रेडियो जो होंगी आपकी वो आ जाएंगी 48,000 रुपीज़ की। उसके बाद आप टोटल मनी विद मर्चेंट, उस पर जो पैसे हैं टोटल मनी है वो है 78,592। तो मनी स्पेंड बाई हर, तो 48,000 उसमें हमारे यूज हो ही गए थे, तो मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास जो पैसा बचेगा वो बचेगा 30,592। उसके बाद मतलब 30,592 का शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड, मतलब कि उसने गुणा कर दी इतने से, ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 56 करनी चाहिए थी इसकी। बाई हाउ मच वाज हिज आंसर्ड ग्रेटर देन द करेक्टेड आंसर। तो इसमें हमें ये बताना कि सही आंसर क्या है। मल्टीप्लाई उसने किससे करनी चाहिए थी 65 से, और उसने कर दी 56 से। तो हमें देखना है, पहले हम रॉन्ग आंसर के साइड जाएंगे। हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दी पहले इसकी 7,236 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 65 से। मल्टीप्लाई करके हमारा जो मल्टीप्लाई हमने कर दी, जैसे मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आती है 6 क्लास के, तो हमने मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आया वो आया 47,340 सॉरी 4,70,340। उसके बाद जो करेक्ट आंसर है मल्टीप्लाई 56 से करनी थी, तो करेक्ट आंसर हमारा जो आया वो आया 4,05,216। तो हमें क्या करना था, डिफरेंस इन आंसर, उसमें का डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस करके हमारा जो आएगा, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, रॉन्ग आंसर में तो राइट करेक्ट आंसर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आएगा 65,124, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या है कि टू स्ट्रिच एक शर्ट है हमारे पास, शर्ट जो बनाई है 2 मीटर एंड 15 सेमी। ये जो शर्ट हमने बनाई है, जो शर्ट में हमारा कपड़ा यूज हो रहा है, क्लॉथ ऑफ नीड शर्ट में जो कपड़ा यूज हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर 15 सेमी। आउट ऑफ 40 मीटर हमारे पास जो क्लॉथ है वो 40 मीटर्स है। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्ट्रेचड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमाइंड, मतलब कि कितनी शर्टें बनाएंगे और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच 1 शर्ट, तो हमारी शर्ट की जो बन रही है 2 मीटर 15 सेमी में बन रही है। तो हमें क्या करेंगे, हम पहले से सेमी में बदल लेंगे। तो आपको पता है 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो 2 मीटर में 200 सेमी और 15 ये, तो 215 सेमी आपका आ जाएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारे पास जो कपड़ा है वो 40 मीटर्स है, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो आपको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे 40 की, तो क्या आ जाएगा 4,000 सेमी, यानी 4,000 सेमी। उसको हम क्या करेंगे, हम 40 जो हमारा 4,000 सेमी आया है, हम उसकी डिवाइड कर देंगे 215 से। जैसे हमने डिवाइड करा तो हम देखो, आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो देखो कैसे करते हैं, हम 215 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, तो 215 1 215 आएगा, और जब हम इसमें से 4,000 में से 215 घटाएंगे, तो मतलब कि 2.5 लेकर जैसे भी कैसे घटाते हैं, तो हमारा आता है 1850। और जब हम दोबारा टेबल पढ़ते हैं तो हमारा वो इससे कम होना चाहिए। तो जब हमने 215 का टेबल पढ़ा तो हमने पढ़ा वो 8 बार पढ़ के हमारा आया 1720। तो 1720 हमारा आया, तो हम क्या करेंगे 1850 में से 1720 घटा देंगे, तो हमारा बचेगा 130। ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब शेष कपड़ा, रिमाइंडर का मतलब शेष कपड़ा है ये हमारा। तो शेष कपड़ा हमारा बचेगा 1 मीटर 30 सेमी, और हमारा जो शर्टें बनी वो बनी 18 शर्ट है। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसमें दिया था 10 क्वेश्चन।
Medicine is packed in box, each weighing 4 kgs and 500 gram. How many such box can be loaded in a can with cannot carry beyond 800 kg? तो हमें क्या करना है कि एक पैकेट है, बॉक्स है एक, और उसमें बॉक्स में जो टैबलेट आ रही हैं, जो दवाइयाँ आ रही हैं, उसका जो वेट है वो है 4 kg 500 ग्राम। तो और हमें जो दिया हुआ है मतलब कि उसका जो हम जिसमें उसे लोड करेंगे, गाड़ी में किसी भी चीज़ में लोड करते हैं, तो उसका जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 800 kg की है, 800 kg। तो अब हम देखते हैं कि उसमें कितने बॉक्स रखे जाएंगे, हमें ये बताना है कितने बॉक्स रखे जाएंगे और कितनी मेडिसिन से रिमाइंड बचेगी। तो हम देखेंगे, इसमें आपका एक लाइन डबल भी हो रखी है, ज़रा इस पर इसे रिपीट ना करें, सिर्फ इनमें से एक लाइन लिखें मैक्सिमम वाली। तो द वेट ऑफ वन बॉक्स आपका होगा, ऐसे आप ग्राम में चेंज कर दोगे, आपको पता है 1 किलो में मतलब कि 1 kg इक्वल टू ग्राम होता है 100 ग्राम। 1 kg इक्वल टू ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, आप मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे तो इसमें आ जाएगा 4500 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद आप 800 मैक्सिमम लोडेड कैन बी लोडेड इन ए वैन है, वो गाड़ी है उसमें जिसमें लोड करना है, और इसमें 800 kg कैपेसिटी है। तो 800 kg को हम ग्राम में बदलेंगे तो इसका आ जाएगा 1, 10,000, 100, 10,000 लाख, मतलब कि 8 लाख ग्राम। जिसका वेट होगा वो होगा 8 लाख ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, 8 लाख ग्राम को मतलब कि 8 लाख ग्राम को डिवाइड कर देंगे हम 4500 ग्राम से। तो डिवाइड करके हमारा, ये आपको डिवाइड करके हम इसमें सवाल में दिखाई रखा है, डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 177, मतलब कि 177 बॉक्स बनेंगे, और जो रिमाइंड बचेगा वो बचेगा 3500 ग्राम बचेगा, मतलब कि 3 kg 500 ग्राम। ओके, तो सवाल नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज ए 1 किलोमीटर 875 मीटर every day. The walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. इसमें क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस मतलब कि वो 2 बार होगी दूरी, एक बार जाने की और एक बार आने की। तो आप इसे क्या कर दोगे कि 2 ऐड कर दोगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में 2 चक्कर लग गए ना, एक जाने का एक आने का, तो टोटल डिस्टेंस आपकी होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर्स एंड 75 मतलब 750 मीटर, या आप कह सकते हो 3.750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर इन 6 डे। अब जब हम 6 डे की तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, 3.750 की। तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 22.500 किलोमीटर। तो ये आपकी होगी डिस्टेंस, ये कवर डिस्टेंस 6 डे की होगी। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया है, ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कवर्ड, मतलब कि ये एक बर्तन है, बर्तन में इसमें कवर्ड का मतलब दही होता है, दही है 4 लीटर, मतलब कि 4.5 लीटर मान लो, 4 लीटर 500 ml। हाँ, उसके बाद क्या हुआ है, इन हैव मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, मतलब कि एक गिलास है और गिलास की जो कैपेसिटी है उसकी ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है। तो कैन इट बी फिल्ड, मतलब कि इसमें कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो आप देखो, कैपेसिटी ऑफ कॉर्ड इन ए वेसल्स, तो आप इसे पहले सारे को ml में बदल लीजिए। आपको पता है ये भी ग्राम वाला सिस्टम है। 1 लीटर में ml जो होते हैं 100 ml होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 100 ml।
ओके, तो 4 लीटर्स एंड 500 ml, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी हम 4 लीटर्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 ml और 500 ml, तो क्या जाएगा 4500 ml। और कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास ml 25 ml, तो हम क्या कर देंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। नंबर्स ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, तो इसमें क्या जाएगा, आप इसे क्या कर देंगे 4500 डिवाइड टू 25। जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके हमारा आएगा 180, मतलब कि जो हमारे कार्ड के मतलब कि दही के जो गिलास भरेंगे वो भरेंगे 180 ग्लास, 180 ग्लास हमारे दही के भरेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पढ़ने का, और इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। अगर जो इसमें कोई मिस्टेक या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और बता सकते हैं अपनी समस्या। धन्यवाद।